कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की हसरतें, ये वैशाली के लोगों का कहना है, ये हम लोगों का जो है माननीय प्रधानमंत्री से कहना है, भाजपा के शीर्ष नेता से कहना है कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की हसरतें, उसने न एयरपोर्ट दिया, न एक्सप्रेसवे से जोड़ा, न पीजीआई दिया, न कोई बड़ा अस्पताल दिया, न यहाँ मुजफ्फरपुर और वैशाली का जो सिटी है, जो बाज़ार है वो मुजफ्फरपुर है, न मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी होने के बाद भी न मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाया। तो कोई भी केंद्र लेवल का किसी तरह का एक भी बड़ा कार्य मुजफ्फरपुर और वैशाली में नहीं हुआ है। सिर्फ हम लोग भाजपा के कोर वोटर बन के रह गए हैं। लेकिन इस बार खासकर हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज है, ये सब लोग जानते हैं, हर समाज के लोग जानते हैं कि भूमिहार बिरादरी जो है, भूमिहार समाज वो बुद्धिजीवी है और इसको ठगा नहीं जा सकता है। अगर ये भाजपा शीर्ष नेतृत्व ये समझता है कि हम ठगी कर रहे हैं भूमिहार समाज के साथ, ब्राह्मण समाज के साथ, कायस्थ समाज के साथ, राजपूत समाज के साथ हम ठगी कर रहे हैं, तो ये उनका भूल है। ये बुद्धिजीवी समाज है साहब, ये समाज ठगी का शिकार नहीं होगा। तो इस बार वैशाली और मुजफ्फरपुर में आपको देखने को मिलेगा कि पूर्व में जितना बार ठगी की गई है एनडीए द्वारा, इस बार मुंहतोड़ जवाब देते हुए वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों सीट एनडीए हारेंगे। और मैं किसी व्यक्तिगत किसी को समर्थन न करते हुए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर साहब आप हमेशा गलत करते रहोगे तो आपको जवाब देना भी हमारा अधिकार है। अगर हम जवाब देना छोड़ देंगे, हम विरोध करना छोड़ देंगे, तो फिर आपके लिए हम हमेशा मौका बने रहेंगे। तो वैशाली और मुजफ्फरपुर के लोग मौका नहीं है। इस बार आपको बताएंगे कि हम लोगों के साथ अगर आप ठगी करिएगा तो इसका परिणाम क्या होगा। नमस्कार, सुदामा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। और जैसे कि हमारे साथ यहाँ खड़े हैं वैशाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी, और अभी हम बात करेंगे वैशाली के जो अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है इस बार मुख्य दलों के प्रत्याशी हैं वीणा देवी, और वहीं कांग्रेस मतलब महागठबंधन के प्रत्याशी हैं विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। तो देखते हैं कि इस बार जनता किसे वोट देगी और जनता का इस बार का मुद्दा जो समीकरण है वो जातीय होगा या विकास का मुद्दा होगा। तो आपका नाम? सुगंध कुमार मेरा नाम हुआ। मैं 2020 में पूरे बिहार के सबसे कम उम्र का प्रत्याशी था और वैशाली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी भी मैं रहा हूं और तमाम संगठनों में मैं काम किया हूं। आम आवाम के लिए, मजदूर किसान के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूं और तमाम ऐसे मुद्दे सरकार के जो सही काम नहीं हुआ उसका हमेशा विरोध करते रहे। सरकार का जो अच्छे काम है उसका सराहना मैं हमेशा करता रहा हूं। और अभी वर्तमान में मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, स्वतंत्र होकर के, स्वतंत्र रूप से हमेशा मैं काम करता हूं और अभी भी आम आवाम के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो जैसे कि इस बार के वैशाली जो चुनाव है तो उसमें जो हमारे एनडीए की प्रत्याशी हैं वो वीणा देवी और महागठबंधन के प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो वैशाली के जो जनता है वो किस समीकरण पे वोट देगी, जातीय या विकास? मैं एक शेर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप विकास जब वैशाली में गए होंगे, वैशाली को देखे होंगे या मुजफ्फरपुर को देख रहे होंगे, वैशाली से जुड़ा हुआ मुजफ्फरपुर है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में एक वैशाली विधानसभा क्षेत्र आता है, बाकी जो क्षेत्र है वो मुजफ्फरपुर का क्षेत्र लगता है। इससे पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं या भाजपा के तमाम शीर्ष लीडर आकर के और यहाँ पे जो घोषणा करते हैं, जो लोगों को आश्वासन दे के जाते हैं, उस पे हमने एक शेर कहा है कि तुम खूब सियासत करते हो, तुम मुजफ्फरपुर वैशाली की आवाज़ उठाओ तो जाने। आज यहाँ से चुनाव जीत के जाने के बाद देश के सबसे बड़े मंदिर में सिर्फ एक लोग ये जो यहाँ से जीत के जाते हैं वो बैठ करके मुख्य दर्शक बने होते हैं, वैशाली या मुजफ्फरपुर का कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। जो कि हम लोग इनको यहाँ से जिता के जब भेजते हैं तो हम लोगों का लक्ष्य यही होता है कि हमारा आवाज़ ये पार्लियामेंट में उठाएं। वैशाली के विकास में आप इतना जान लें कि वैशाली आज नगर पंचायत वैशाली नहीं है। वैशाली में काम को अगर आप देखेंगे तो कोई भी काम प्रॉपर वैशाली लेवल पे नहीं हुआ है। और रही बात हम लोग
खासकर मैं जिस जाति से आता हूँ, मैं भूमिहार बिरादरी से आता हूँ। भूमिहार सब लोग जानते हैं कि भाजपा का कोर वोटर है। मुजफ्फरपुर और वैशाली के लिए भी सब लोग जानते हैं कि वैशाली मुजफ्फरपुर भाजपा का सिक्योर सीट है। भाजपा यहाँ से लीड करता है, भाजपा हमेशा यहाँ से जीतता है। भाजपा जो भी गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में रहता है, उसका जो अच्छा खासा यहाँ से वोट मिलता है वैशाली या मुजफ्फरपुर में। लेकिन स्थितियाँ कैसी हैं, मैं उस स्थिति को आपको बताता हूँ कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की हसरतें, ये वैशाली के लोगों का कहना है, ये हम लोगों का जो है माननीय प्रधानमंत्री से कहना है, भाजपा के शीर्ष नेता से कहना है कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की हसरतें, उसने न एयरपोर्ट दिया, न एक्सप्रेसवे से जोड़ा, न पीजीआई दिया, न कोई बड़ा अस्पताल दिया, न यहाँ मुजफ्फरपुर और वैशाली का जो सिटी है, जो बाज़ार है वो मुजफ्फरपुर है। न मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी होने के बाद भी न मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाया। तो कोई भी केंद्र लेवल का किसी तरह का एक भी बड़ा कार्य मुजफ्फरपुर और वैशाली में नहीं हुआ है। सिर्फ हम लोग भाजपा के कोर वोटर बन के रह गए हैं। लेकिन इस बार खासकर हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज है, ये सब लोग जानते हैं, हर समाज के लोग जानते हैं कि भूमिहार बिरादरी जो है, भूमिहार समाज वो बुद्धिजीवी है और इसको ठगा नहीं जा सकता है। अगर ये भाजपा सिर्फ नेतृत्व ये समझता है कि हम ठगी कर रहे हैं भूमिहार समाज के साथ, ब्राह्मण समाज के साथ, कायस्थ समाज के साथ, राजपूत समाज के साथ हम ठगी कर रहे हैं, तो ये उनका भूल है। ये बुद्धिजीवी समाज है साहब, ये समाज ठगी का शिकार नहीं होगा। तो इस बार वैशाली और मुजफ्फरपुर में आपको देखने को मिलेगा कि पूर्व में जितना बार ठगी की गई है एनडीए द्वारा, इस बार मुंहतोड़ जवाब देते हुए वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों सीट एनडीए हारेंगे। और मैं किसी व्यक्तिगत किसी को समर्थन न करते हुए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर साहब आप हमेशा गलत करते रहोगे तो आपको जवाब देना भी हमारा अधिकार है। अगर हम जवाब देना छोड़ देंगे, हम विरोध करना छोड़ देंगे, तो फिर आपके लिए हम हमेशा मौका बने रहेंगे। तो वैशाली और मुजफ्फरपुर के लोग मौका नहीं है। इस बार आपको बताएंगे कि हम लोगों के साथ अगर आप ठगी करिएगा तो इसका परिणाम क्या होगा। मैं शुभकामना देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि वो 400 सीट जीतें। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री पुनः जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही रहे। लेकिन जिस तरह से हमारे वैशाली और मुजफ्फरपुर की अवहेलना किया गया है, ऐसी स्थिति में वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों सीटें हार करके जाएंगे। जैसे कि आपने भूमिहार समाज के बारे में कहा, तो इधर से जो एनडीए की प्रत्याशी है वीणा देवी, तो भूमिहार समाज का वोट किसे जाएगा और राजपूत समाज का वोट किसे जाएगा? देखिए, मैंने अभी ये क्लियर किया कि भूमिहार समाज तो भाजपा का कोर वोटर है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार इसका असर विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के वोट बैंक पे पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि विगत जब से एनडीए सरकार में आया है, एक भी वैशाली मुजफ्फरपुर में इन्होंने काम नहीं किया है। और इस बार मुझे लगता है कि काम नहीं करने के कारण इनको विरोध किया जाएगा। साथ ही हम लोग जो चुनावी टिकट का जब आप दौर देखेंगे तो सिर्फ हम लोग वोटर बन के रह गए हैं, हमारे समाज से टिकट भी नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर इंडिया गठबंधन ने हम लोगों को मौका दिया है, हमारे समाज को मौका दिया है, तो इस बार हमारा समाज, भूमिहार समाज, पूर्णतः माननीय मुन्ना शुक्ला जी के साथ है। और भूमिहार समाज ही नहीं, जो विकास चाहता है और विकास हुआ नहीं है, वैसे सभी समाज, चाहे वो राजपूत हो, वो वैश्य हो, व्यापारी वर्ग हो, सभी वर्ग जो आशा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो आशा हम लोग ऐसा बनाए हुए थे कि यहाँ विकास होगा और विकास नहीं हुआ है, तो सिर्फ हम लोग विकास नहीं होने के कारण उसका विरोध करते हुए हम लोग मुन्ना शुक्ला जी को वोट करेंगे। और भूमिहार समाज से तो मुन्ना शुक्ला जी आते ही हैं, तो भूमिहार समाज से आते हैं तो एक संवेदना तो भूमिहारों के लिए उनके प्रति है ही, लेकिन विरोध भी भाजपा के प्रति है कि भाजपा ने मुजफ्फरपुर और वैशाली में किसी तरह का कोई काम नहीं किया है। मैं तो चैलेंज करता हूं कि भाजपा के बड़े नेता आए और मुझसे जो है डिबेट कर लें कि एक ऐसा काम बता दें जो वैशाली और मुजफ्फरपुर में भाजपा ने किया होगा, एक काम ऐसा बता दें। आपने जो टिकट की बात कही, तो ये कहीं वो नाराजगी तो नहीं कि भाजपा की तरफ से भूमिहार समाज को कोई टिकट नहीं दी गई है?
देखिए ये नाराज़गी तो कहा जा सकता है आम आवाम में ऐसे जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उनमें ये नाराज़गी है। लेकिन एक नाराज़गी जो हमने कहा कि एयरपोर्ट के लिए है, एक्सप्रेसवे के लिए है, पीजीआई के लिए है, एम्स के लिए है, विकास के लिए है, सिर्फ बात से नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी घोषणा करके बस मुजफ्फरपुर से गए थे, इस बार वो आ रहे हैं 13 तारीख को। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थक हूँ। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी जो है उनसे योग्य प्रधानमंत्री अभी कोई रेस में नहीं है। मैं समर्थन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। लेकिन जो घोषणा वो पूर्व में करके गए थे, पुनः 13 तारीख को आ रहे हैं, तो सिर्फ वो मंच से इतना गिना दे कि जो पूर्व में घोषणा करके गए थे उसमें से सिर्फ एक काम कोई हुआ हो। और जैसा कि आपने विरोध की बात कही, तो मीनापुर में कुछ दिन पहले जब वीणा देवी की रैली गई थी तो गाड़ियों को वापस कर दिया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। अगर वोटर इतना जागरूक हो जाए कि अगर कोई नेता काम नहीं करता है, अगर उसका विरोध होने लगे। मैं एक नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक नेता के यहाँ जब दरवाजे पे जब साउथ साइड में आप जाएंगे तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं और वो अगर चुनाव लड़ने के बाद वो काम नहीं करते हैं तो सारा जनता उनके घर पे जाकर के धरना देने लगता है। किस नेता की बात कर रहे हैं आप? ये ऐसे बहुत सारे, मैं एक्चुअली पूर्व अभी वर्तमान में जो है मंत्री भी हैं, राजनाथ सिंह जी के लड़के पंकज जी की मैं बात कर रहा हूँ। पंकज जी विधायक हुआ करते हैं, अभी भी नोएडा से विधायक हैं। उनके यहाँ अगर किसी तरह के उनके क्षेत्र में काम नहीं होता है तो लोग जाकर के नोएडा समरणालय में वहाँ पे जाकर के शासन के यहाँ धरना नहीं देता है, वहाँ के लोग जो है जाकर के उनके घर पे धरना देते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अगर यहाँ के जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के जागरूक समाज अगर इतना एक्टिव हो जाए कि जो नेता काम नहीं करे उसको चुनाव में अगर विरोध कर रहे हैं, तो मैं वैसे जनता को नमन करता हूँ। आज परशुराम जयंती भी है और मैं जिस समाज से आता हूँ तो मैं भगवान परशुराम को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी परशुराम वंशज और हमारे सभी आम आवाम, जो जनता, जो जागरूक लोग हैं, वो विकास के लिए वोट करे और विकास के लिए वोट करे। और विकास की जहाँ तक बात आता है, अगर विकास की हम बात करते हैं तो विकास माननीय मुन्ना शुक्ला जी द्वारा ही कराया जाएगा। इसलिए क्योंकि पूर्व में जो उम्मीदवार रहे हैं उन्होंने क्या काम किया है वो आपके सामने है। और आप सभी जाकर के जो है 25 तारीख को विकास के लिए वोट करिए। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी की गारंटी और दूसरा कि इस बार 400 पार, तो लगता है इस बार 400 पार होगा? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं कहीं विरोध नहीं करना चाहता हूँ। 400 पार नहीं, उनको 450 सीट आ जाए बहुत अच्छी बात है, मैं उनका कहीं विरोध नहीं करता हूँ। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर और वैशाली में उन्होंने जो काम नहीं किया है, इसके लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली ये दोनों सीट वो हारने जा रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर वो दो सीट अगर वो 443 में अगर वो 2 सीट हार रहे हैं, वो दोनों सीट मुजफ्फरपुर और वैशाली का होगा। अगर मुजफ्फरपुर वैशाली का सीट जीत रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि मुजफ्फरपुर के जनता जो है राजनीतिक रूप से मर चुका है। मुजफ्फरपुर के जनता को ये मतलब नहीं है कि यहाँ विकास हो ना हो, राजनीतिक रूप से मर चुका है, बिल्कुल मर चुका है। उनको ये मतलब नहीं है कि यहाँ विकास हो ना हो, वो मोदी के नाम पे वोट कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये मान लीजिएगा कि यहाँ के जनता जो है वो जीवित नहीं है। अगर जनता जीवित है तो जाकर के विजय कुमार शुक्ला को वोट करेंगे। और मुझे लगता है कि जो ये अभी जो आपने कहा कि 400 पार, ये 4 लाख प्लस वोट से जो है मुन्ना शुक्ला जी चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि इस बार वैशाली और मुजफ्फरपुर से विकास का मुद्दा रहेगा। अगर यहाँ से भाजपा जीतती है तो राजनीति मर चुकी है मुजफ्फरपुर और वैशाली की। तो देखते हैं कि इस बार क्या वोट आता है मुन्ना शुक्ला को और मुजफ्फरपुर की जनता और वैशाली की जनता किसे चुनती है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सुदामा न्यूज़।